हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड। और आपका सेकंड पेपर चला है फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसमें आपको मैं फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए सफी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या आपका सेकंड ईयर हो तो आपको कॉन्टैक्ट करना है मुझे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9411009110। इसमें मुझे क्या है व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप सीधा PDF ले सकते हैं। तो बात करता हूँ, मैंने आपको सब चैप्टर में सब काफ़ी चीज़ें करा दी हैं जो कि चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ, यहाँ पे आपका चल रहा था कि विद्युत द्रव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसमें मैंने आपको एक्सियल कंटेंट वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई थी। एक्सियल पॉइंट मतलब अंधेरी स्थिति में करा दी मैंने आपको। और आपको मैं अब कराने वाला हूँ एट ब्रॉड साइड एंड पोजिशन, मतलब निरक्षीय स्थिति पोजिशन में आपको करा रहा हूँ, जो कि आपने 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, कैसे आपको करना है पहले समझिए बात के लिए। आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आपको पहले फिगर समझा देता हूँ, फिर टोटल आपको मैं कॉपी लिख के बताऊँगा कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति बात समझिए। अक्षीय स्थिति में होता है कि इसका मतलब कि एक अक्ष की दिशा में आप ले जा रहे हैं। बात तो निरक्षीय स्थिति की कर रहा हूँ। जब निरक्षीय स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन जो अक्ष से बिल्कुल अलग है, ये निरक्षीय स्थिति में है। ओके, देन आपको करना क्या है, थोड़ा आपको बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ सुनने को मिली, वो आपसे माफ़ी चाहना चाहूँगा क्योंकि आपसे थोड़ा आज ऐसा ही कि माहौल थोड़ा अलग है। ठीक है, देन आपको करना क्या है कि एक ट्रायंगल शेप लेनी है। ट्रायंगल शेप में आपको एक ए बी दो पॉइंट मान ली मैंने, एक पे माइनस क्यू चार्ज, एक पे प्लस क्यू चार्ज। एक पॉइंट मैंने पी मान लिया, जहाँ पे मैंने सोचा है या माना है कि यहाँ पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। ठीक है, देन माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज हो गया यहाँ से, और एक मैं लंबे इसमें ओ पी डाल दिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों की दूरी निकालने के लिए। यहाँ से जब मैं इसकी दूरी निकालूंगा तो आपको पता है कि इसमें मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो लंब देखिए ये आपका लंब है, तो यहाँ से आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ थोड़ा। आपको क्या निकालना है, कर्ण फाइंड करना है, ये दूरी आपको फाइंड करनी है। तो के बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि लंब का स्क्वायर, और आधार क्या है अपना, ये आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार जब निकालेंगे तो आपका आधा कितना होगा, एल होगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर आता है, स्क्वायर हटा के हम रूट लगा सकते हैं। ठीक है, समझिए। माने ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल का मतलब वैद्युत द्रव है जो किसी मीडियम में रखे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बनाए। तो यहाँ पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज से मिलकर आपका बना है। जस्ट अबाउट आप ये वाला फिगर ही समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, तीव्रता इसकी अलग अलग माननी है। मान लीजिए अगर इस दिशा में तीव्रता E1 वेक्टर, इस दिशा में E वेक्टर, इस दिशा में E2 वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको एक चतुर्भुज शेप मिल रही है आपको। ठीक है, वही शेप को मैं यहाँ पे दर्शाऊंगा कि यहाँ पे मान सकता हूँ कि यहाँ पे तीव्रता E sin थीटा होगी, यहाँ पे आपकी E2 sin थीटा, E2 वेक्टर, यहाँ पे E1 मान लेते। ठीक है, देन आपको E का अगर फुल कॉन्फिडेंस निकालना है तो E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा होगी। कैसे होगी वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। माने ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो किसी मीडियम में रखे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बनाए। आवेशों के बीच की अत्यंत दूरी 12 है। तो आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12, एंड मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम कितना है, के है। डाइपोल के मध्यबिंदु से r डिस्टेंस पर ट्रांसवर्स कंडीशन में, तो r दूरी पर, ट्रांसवर्स का मतलब हो गया निरक्षीय स्थिति में, ट्रांसवर्स कंडीशन है निरक्षीय स्थिति। एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैलकुलेट करनी है, फाइंड हमको करनी है। कैसे समझिए, तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट P से इसकी जो होगी वो कितनी होगी। देखिए P से अब P तक को आपको फाइंड करना है प्लस क्यू चार्ज की। तो प्लस क्यू चार्ज ये है, तो आपको पहली वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दी निकाल के कि BP का बराबर OP का वर्ग प्लस OB का, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने BP का वर्ग निकाल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और BP ले लिए रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली आपको इसका माइनस क्यू चार्ज से निकालनी है। AP आपकी, ये भी आपकी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल के आएगी, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। तो AP BP हमने नॉर्मली निकाल ली। आपको पता है कि तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र लग रहा है प्लस क्यू चार्ज के कारण, वो आपको E1 मान लिया मैंने। तो E1 = 1/4πε0 k की आपका परावैद्युतांक हो जाता है, क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर की जगह हमने रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यूज कर लिया। E1 = 1/4πε0 k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ भी डायरेक्शन आपकी बहुत जरूरी थी, डायरेक्शन आपकी B to P।
प्लस क्यू चार्ज के लिए निकालना है तो बी से पी की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, माइनस क्यू चार्ज के कारण ई टू निकालेंगे हम, इसको मान लिया मैंने ई टू 1.45 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी टू ए, ये आपका कितनी होगी, पी टू ए होगी क्यों माइनस क्यू चार्ज के कारण है, ये पी टू बी होगी, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, डायरेक्शन आप लिख के आएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। डायग्राम सेकंड के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंसेंटिटी ई1 है, ई2 वेक्टर के दो घटक ई1 sin थीटा ई1 cos थीटा एंड ई2 sin थीटा ई2 cos थीटा होते हैं। तो डायग्राम सेकंड अकॉर्डिंग क्या है कि पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनकी तीव्रताएं अलग अलग मान सकते हैं। जब हमने तीव्रता अलग अलग मानी तो ई1 वेक्टर ई2 वेक्टर माननी पड़ेगी, दो घटक निकलेंगे। दो घटक आपके कौन कौन से होंगे, एक तो आपका ऊर्ध्वाधर होगा, ठीक है, एक आपका क्षैतिज होगा। तो ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो आपका ई1 sin थीटा ई2 cos थीटा लेंगे और क्षैतिज ई2 sin थीटा ई2 cos थीटा लेते हैं। बट कंपोनेंट्स ई1 sin थीटा ई2 sin थीटा एंड ई2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिस कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ई1 sin थीटा ई2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इस कारण क्या होता है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जब पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंसेंटिटी निम्नलिखित होगी तो दोनों कैंसिल हो, कितना बचेगा, ई1 cos थीटा प्लस ई2 cos थीटा बचेगा। ई1 बराबर ई2, तीव्रता हमने यहाँ पे समान मान ली। देन ई बराबर ई1 cos थीटा प्लस ई1 cos थीटा, ये हो जाएगा 2 E1 cos थीटा का, दोनों को हमने क्या कर लिया, समान मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, ई इक्वल टू, ई की वैल्यू थी वहाँ पे, ई की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 के, यहाँ पे कितना था देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, यहाँ से मैंने वैल्यू क्या कर दी, पुट की, ये आपका बनेगा क्यू। ठीक है, क्यू है आपका, ओके, क्यू हो गया। देन आपको वट यहाँ से एक आपको पॉइंट और समझना है कि cos थीटा की वैल्यू कैसे निकल गई। देखिए cos थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से आप cos थीटा निकालना है। cos थीटा क्या होता है, हम लगाते हैं लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ से आप cos की निकालेंगे, आधार बट्टे कर्ण, आधार आपके यहाँ से स्मॉल एल हो जाएगा, कर्ण आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ओके, देन मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे आके cos थीटा की वैल्यू निकाली, एल में रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फ्रॉम फिगर फर्स्ट से। ई बराबर 2 × 1/4πε0 के, इवन ई की वैल्यू आपके ई पुट कर दी और cos थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे ई पुट कर दी। ओके, ई इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू इंटू 12 ये 2 आगे ले लिया अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। 3/2 कैसे आगे, एक तो आपका देखिए समझिए, एक तो आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और एक आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है। तो रूट को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। और आपको पता है गुणा में घात जुड़ जाती है, हो जाएगा 1 + 1/2 तो आ जाएगा 3/2। जब ये 3/2 आ जाएगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावरफुल 3/2। ठीक है, देन क्या किया, 3/2 आ गया। हम क्या कर सकते हैं, आर को बहुत छोटा मान सकते हैं। अगर माने कि आर एल से बहुत बड़ा है, सॉरी आर बड़ा है एल से, तो एल स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के सापेक्ष को रखकर एल को हम क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल कर लेंगे। देन आपका ई इक्वल टू 1/4πε0 और आपका क्यू इंटू 12, जो वैल्यू आपके यहाँ पे निकली थी क्यू इंटू 12, वो आपकी क्या है, पी होती है। तो हमें क्यू टू 12 हमने लगा दिया इक्वल टू पी लगा दिया। ई इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू पी अपॉन आर क्यू आ गया। अगर बायो निर्वात है तो बायो निर्वात के लिए परावैद्युतांक जो हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू। तो लिख देंगे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ट्रांसवर्स पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षित स्थिति में फाइंड करा, तो उसके लिए हमारा पूरा सूत्र है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन ट्रांसवर्स कंडीशन, ये आपका नोट तब है जब आपको लॉन्ग में लिखना हो, सिर्फ आपको निरक्षित स्थिति पूछे तब आपको थोड़ा सा पॉइंट लिख देना है कि इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू, क्वेश्चन फर्स्ट मान ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इन लॉन्गिट्यूडल, अनुदैर्घ्य स्थिति में क्या करेंगे, हम ई डैश मान लेंगे और इसको 2p लगा देंगे। ठीक है, 2p क्यों लगा देंगे, कि आपको पता है कि अनुदैर्घ्य कंडीशन निकाल रहे हैं, तो 2 cos थीटा हुआ था वहाँ पे, तो इसका डबल में निकालते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 × लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ट्रांसवर्स कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 2 टाइम्स होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो एक्सियल कंडीशन होती है वो सिंगल टाइम्स होती है और ट्रांसवर्स में क्या होती है, 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ से हमने क्या ये भी प्रूव कर दिया। ये आपका बहुत ज़्यादा बहुविकल्पिक प्रश्न पूछा जाता है, इसको ज़्यादा याद करें।
अब निकल के आ गया आपका पॉइंट वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव क्या होता है, पहले समझेंगे कि वैद्युत विभव की लैंग्वेज थोड़ी। तो किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट में किसी बाह्य आवेश या बाह्य वस्तु द्वारा धनात्मक एकंग परीक्षण आवेश, ठीक है, धनात्मक एकंग परीक्षण आवेश या धनात्मक परीक्षण आवेश को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने कर। तो किसी बाह्य वस्तु द्वारा किसी धनात्मक चार्ज को या धनात्मक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो वो उस पॉइंट पर क्या होता है, आपका वैद्युत विभव कहलाता है, जिसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। माना आवेश Q नोट को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q नोट का या Q0 का मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका Q है, से इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने में W वर्क करना पड़ता है। इसका जब W वर्क करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव होगा वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क आपका W करना पड़ा और चार्ज। तो यहाँ से आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि एकांक धन आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को इन्फिनाइट से एक्टिव फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो वर्क को हमने W मान लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q नोट मान लिया, ठीक है। यूनिट ऑफ V की क्या, वर्क की जूल, ये आपकी कूलाम में होता है तो वोल्ट मान लेंगे। 1 वोल्ट की परिभाषा, यहीं से आपकी डेफिनेशन निकल के आ जाती है 1 वोल्ट की, कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। तथा यदि 1 कूलाम को आवेश चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है। तो जूल कितना हो गया, वर्क आपका करना पड़ता है, तो उस पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना होता है, 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में था। इसकी विमा वगैरह आप समझ लिए। यहाँ से देखेंगे डायमेंशन ऑफ विमा, इसकी विमा क्या होती है, ml² t-2, आपकी वर्क की लिख दी हमने, नीचे आवेश की विमा लिख दी हमने। तो यहाँ से क्या करें कि ml² तो सेम आ गया, टी जाके ऊपर इन्वर्स में आ जाएगा तो t-3 आ गया, e ऊपर जाके इन्वर्स बन जाएगा तो आपका e- आ गया। तो वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया, व्हाट्सएप नंबर 9411009110। ओके, सब BSc की फुल क्लासेज आपको इस चैनल पर मिलती हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको कराता हूँ।